Good morning to all the dear students of class 10. So here this is the second video for your chapter number 3, that is we were discussing the pair of linear equations in two variables. Okay, so now as we have completed the first section in the previous video up to exercise 3.1, here today I am going to discuss the next section 3.3 from the NCERT, that is graphical method of solution of a pair of linear equations. Okay, सो बेसिकली हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में कल डिस्कस किया था, और हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में आई हैव गिवन यू एन आइडिया अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है. ओके, और जो हम पेयर की बात कर रहे हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टू लाइन्स. सो टू लाइन्स में मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटीज डिस्कस की थी. एक था लाइन्स का इंटरसेक्ट होना, दीज आर रफ डायग्राम्स. ओके, एंड सेकेंड कंडीशन में डिस्कस की थी कि लाइन्स का कोइंसिडेंट होना. ओके, एंड थर्ड कंडीशन वाज लाइन्स का पैरेलल होना. दीज आर द 3 कंडीशंस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस. ठीक है, और प्रीवियस एग्जाम्पल्स में मैंने बोला था आपको टू गो थ्रू द एग्जाम्पल 2 and 3, जिसमें आपको ये कंडीशंस इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन की गई हैं. सो आई होप you will see them and make the things clear from there. Now moving further, the main thing that we are going to discuss in this video is जब ये आपकी 3 conditions हैं pair of linear equations की, तो वहां से 3 possibilities निकल के आती हैं about their solution, because our focus is on the solutions of these pair of linear equation. पहला, when the lines intersects at a point, pair of equation has unique solution. एक्चुअली में जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स इसका यूनिक सोल्यूशन होगा. मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमेशा यूनिक सोल्यूशन होगा. लाइंस की जब हम बात करें मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन दोनों लाइंस का एक यूनिक सोल्यूशन होगा. मीन्स एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो इस लाइन पर भी प्रेजेंट है और इस लाइन पर भी प्रेजेंट है. जब 2 लाइंस के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो हम ये कह रहे हैं कि वो पॉइंट्स जो दोनों लाइंस पर प्रेजेंट हो, समझ रहे हैं आप, वो पॉइंट्स जो दोनों लाइंस पर प्रेजेंट होंगे वही उनका सोल्यूशन बनाएंगे. तो क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक ही पॉइंट सिर्फ ऐसा हो सकता है जो दोनों लाइंस पर प्रेजेंट होगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस हैज यूनिक सोल्यूशन. नाउ सेकेंड कंडीशन इज व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन. अब ये देखिए, ये कंडीशन जो थी पैरेलल वाली, ठीक है, ये आपकी पैरेलल वाली कंडीशन है. तो पैरेलल लाइंस को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती. ठीक है, दीज लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, दीज पैरेलल लाइंस. तो जब ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, कोई कॉमन पॉइंट इनका हो ही नहीं सकता, तो इनका दोनों का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. तो हम कहते हैं कि व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा. थर्ड कंडीशन आपकी लास्ट कंडीशन है, ये कोइंसिडेंट वाली. एक लाइन है, ठीक है, सिंगल लाइन है, उसके ऊपर दूसरी लाइन है एग्जैक्टली. तो व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. तो ये आपको एकदम क्लियर होगा अगर आपको बेसिक समझ में आया है तो. क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी क्यों है? क्योंकि ये जो एक लाइन है ये दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली है, कोइंसाइड कर रही है. इट मीन्स कि हर एक पॉइंट जो प्रीवियस लाइन नंबर 1 पर है, वही पॉइंट लाइन नंबर 2 पर भी है. दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है इनका. तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस एग्जिस्टिंग फॉर दीज कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है ना. तो ये इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लाइंस का और सोल्यूशंस को चेक करने का. मतलब अगर आपके पास एक ग्राफ हो और उसमें 2 लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं, और आपसे पूछा जाए कि इनका ग्राफिकली सोल्यूशन क्या होगा, तो आप लाइंस को देख करके बता सकते हैं, इफ यू आर नोइंग दैट दे आर पैरेलल, कि देयर विल बी नो सोल्यूशन, क्योंकि ये लाइंस कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ओके, नाउ हमारे पास 2 टर्म्स आर मोर देयर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है कंसिस्टेंट और एक है इनकंसिस्टेंट. ठीक है, कंसिस्टेंट लाइंस या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, या इनकंसिस्टेंट लाइंस, या आप कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. तो ये 2 टर्म्स हैं, ये स्पेसिफाई करने के लिए हैं सोल्यूशंस को. ये क्या कहती हैं?
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इफ यूनिक और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट। मतलब कंसिस्टेंट इक्वेशन उन्हें कहते हैं जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो चाहे यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, चाहे कोइंसिडेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट आपकी दो तरह की लाइंस होती हैं। कौन सी वाली? एक तो इंटरसेक्टिंग हो गई जिनका यूनिक सोल्यूशन है, मतलब कंसिस्टेंट वो है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट इज कंसिस्टेंट। सोल्यूशन शुड एग्जिस्ट, दैट इज कंसिस्टेंट। तो या तो यूनिक कर जाए मतलब इंटरसेक्टिंग हो, या कोइंसिडेंट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए। ये दोनों लाइंस को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है ये। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट इफ नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उन पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और इनमें आपकी सिर्फ एक ही लाइंस आती हैं, वो है पैरेलल लाइन, जिनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली ये आपके लिए सोल्यूशंस का इनका ठीक है, सोल्यूशंस का आपका इनका आइडिया था दैट व्हाट इज व्हेन द यूनिक सोल्यूशन विल एग्जिस्ट, व्हेन नो सोल्यूशन विल एग्जिस्ट, when infinitely many solutions exist. So these are the conditions basically. ठीक है, and what are the consistent pair of lines and what is the inconsistent pair of lines? All these 5 things that I have told you are very important और ये आपको हमेशा याद रखनी है। Okay, now what we have, see, अब हम यहाँ पर एक और कंडीशन देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और कंडीशन देखने वाले हैं। इसमें आप क्या देखेंगे दैट हमारे पास, हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि ये होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया। सो इफ द लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस, हमने लाइंस को रिप्रेजेंट कर दिया इन इक्वेशंस से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, then we will say then the lines क्या होंगी आपकी? इंटरसेक्टिंग होंगी, मतलब वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ये दोनों लाइंस जो है, दोनों जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनका लाइंस, तो इन इक्वेशंस की जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। मतलब ये a1 by a2 आप निकालेंगे, b1 by b2 ये रेशियो निकलेगा बेसिकली, और अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है देन द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। ये कंडीशन है। ठीक है, मतलब ये वो कंडीशन है कि आप इक्वेशंस को देख करके, आई विल बी टेकिंग एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। ये वो कंडीशन है कि आप इक्वेशंस को देख करके यू कैन फाइंड दैट इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट या पैरेलल, इन रेशियोज को निकालकर। सिमिलरली द लाइंस विल बी कोइंसिडेंट अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 ये आ जाए तो। ऑल्सो लाइन्स आर पैरेलल इफ a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 by b2 ये आ जाए तो। ठीक है, तो ये कंडीशंस है। बाय फाइंडिंग दिस रेशियो यू कैन फाइंड द नेचर ऑफ द लाइन्स, वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। आपको पता है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होंगी तो ये कंसिस्टेंट होंगी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एंड ये आपकी इनकंसिस्टेंट होती है। ऑल दीज टर्म्स, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये कमिंग एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं आपके पास इससे। नाउ हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सी दीज आर द इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस। ठीक है, दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दीज आर द, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नाउ मुझे जनरल फॉर्म पता है, मैं साइड में लिख लेती हूं फिर भी। a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मैंने ये इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे कंपेयर करनी होंगी और आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब आई वॉन्ट टू फाइंड, ठीक है, वेदर दीज इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है, और दे कैन आस्क यू दैट चेक वेदर दीज आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दोनों बातों में एक ही चीज आपको फाइंड करनी है, जो कि है रेशियोज, जो कि है ये कंडीशंस। आप ये चेक करेंगे अब। ठीक है, सो इफ आई वांट टू फाइंड कि इन लाइंस का नेचर कैसा है, 3 कंडीशन में से ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल कंपेयर दीज इक्वेशंस विद दिस जनरल फॉर्म्स, विद दीज जनरल फॉर्म्स। तो मैंने इनको
हम कैसे लिख सकते हैं? I can write it as, that is x plus 3y minus 6 equals to 0, ठीक है ना। एंड 2x minus 3y मैंने इस जनरल फॉर्म के सिमिलरली इसको लिख लिया, ठीक है, ताकि हम कंपेयर कर सकें। आप वैसे भी कर सकते हो फास्ट करने के लिए, और ऐसे भी, ठीक है। तो इसके बाद अब जब इससे कंपेयर करेंगे, सो हेयर आप ये रेशियोज, ये जो रियल नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, ये लिख लीजिए पहले हेयर, ताकि आपको निकालने में आसानी हो, A1 by A2 एंड ऑल, ठीक। A1 तो यहाँ पर A1 ही कंसिडर कीजिए आप, बेटर, आपको इजी रहेगा हमेशा, ठीक है। किसी और रिप्रेजेंटेशन में जाने की जरूरत नहीं है कंफ्यूजन क्रिएट करने की। सो हेयर A1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपका B1 इज इक्वल टू 3, ओके, एंड C1 इक्वल टू -6। ये इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। A2 is equals to 2, B2 equals to -3 and C2 is equals to -12. So you got this. Now आप निकालेंगे, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये A1 by A2 is not equals to B1 by B2 ही आने वाला है ना। मतलब जब ये ही आ जाएगा तो ये सीधा इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। अगर ये आ जाता फिर आप इसके लिए भी देखते, है ना, क्योंकि ये दोनों में सेम है। इक्वल हो जाता तो कोइंसिडेंट हो जाती, नॉट इक्वल टू हो जाता तो पैरेलल हो जाती। तो वैसे ही आपने क्या निकाला, नाउ A1 by A2 is equal to 1 by 2, ठीक है। B1 by B2 is equals to 3 by -3, और यू कैन से दैट इट इज आपका -1 आ जाएगा, -1/1, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। सो A1 by A2 इज हेयर, यहां से हमें क्या पता चला, A1 by A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 by B2। तो A1 by A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 by B2, ये कंडीशन आपकी कौन सी लाइन्स की है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स की। सो therefore these pair of equations are intersecting, or these are the intersecting lines. Okay, so ये आपकी conditions थी जो कि आपने चेक की। One more thing, class 10, I will be keeping today's video short because these are the main things that we have to discuss, और यही concept है आपका। See, you will draw this table 3.4. You will draw this table 3.4 in your notebook and try to understand this, क्योंकि इसमें पेयर ऑफ लाइंस, मैंने एक एग्जांपल लिया है पर यहाँ पर सेम थिंग है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं। A1 by A2 लिखा, B1 by B2 लिखा, C1 by C2 लिखा, ऑब्जर्व किया, नॉट इक्वल टू आया तो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मीन्स यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड पेयर ऑफ इक्वेशंस जो थी वो कोइंसिडेंट लाइन्स आई, इट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट। थर्ड आपकी पैरेलल लाइन्स आई, इट मीन्स नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, सो दिस you are going to draw in your notebook. So class 10, this is all for today's video. These are the important concepts, very important concepts. Questions will be asked, and important exercise 3.2 is an important exercise. Each and every question is important. हर एक पार्ट में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है हमेशा एग्जाम में. So go through this concept and we will be discussing questions in our live class. Okay, so thank you class for watching the video. Share to other children also. Okay, thanks.